तभी एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को हाथ में लेकर भाग रही होती है। सुनो बाज, क्या तुमने किसी इच्छाधारी नागिन को देखा है? शेर महाराज, आप मुझे मत मारिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब में एक गर्भवती जलपरी अकेले रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वह जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जलपरी बहुत खुश थी, परंतु वह जहाँ रहती थी उस जगह पर अकाल पड़ा हुआ था। बिना भोजन पानी के कई जानवर भूखे प्यासे मर रहे थे और कई जानवर तो अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से भाग जा रहे थे। जलपरी के तालाब में पानी बहुत कम रह गया था और वहाँ की कई मछलियाँ मर गई थी। यह देखकर जलपरी बहुत उदास हो गई थी। तभी वहाँ एक मछली जलपरी के पास आती है और उससे कहती है, जलपरी बहन, हमारा तालाब तो सूख रहा है। हमें इस तालाब को छोड़कर जल्द ही चले जाना चाहिए, नहीं तो और मछलियों की तरह हम भी मारे जाएंगे। और तुम तो गर्भवती भी हो, जरा अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, परंतु मैं तो गर्भवती हूँ। अकेली जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं तो कभी जंगल से बाहर भी नहीं गई और यहाँ रही तो भूख और प्यास से मर जाऊंगी और मेरे बच्चे की भी जान जा सकती है। बहन चलो, हम दोनों ये जंगल छोड़कर चलते हैं और किसी दूसरे जंगल में कोई और तालाब ढूंढ लेते हैं। ठीक है बहन, चलो हम दोनों चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों तालाब छोड़कर निकल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में भूख प्यास के कारण जलपरी बहुत ही कमजोर हो जाती है और इसी कमजोरी की हालत में वह एक सुंदर बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची को देखकर जलपरी को बहुत खुशी होती है और वह अपना सारा दुख दर्द भूल जाती है। तभी वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है और वह जलपरी के बच्चे को देख लेता है और बोलता है, अरे वाह, जलपरी का बच्चा, यह तो बहुत सुंदर है। मैं इसे अपने साथ लेकर चलूंगा और इसे अपनी गुफा में कैद कर लूंगा और जब भी दिल करेगा मैं इसके साथ खेला करूंगा। ऐसा कहकर वह जलपरी के पास आता है। शेर को आया हुआ देखकर जलपरी बहुत घबरा जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जलपरी कहती है, शेर महाराज, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, वह अभी अभी इस दुनिया में आई है। क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा पागल लगता हूँ जो हाथ आए शिकार को छोड़ दूँ? शेर बहुत ही निर्दयी था, उसे जलपरी पर कोई दया नहीं आती। वह देखते ही देखते एक मैस्टिक्स वाले शैतान में बदल जाता है और जलपरी की बेटी को उठाकर वहाँ से चला जाता है। जलपरी वहीं बैठकर रोने लगती है। उसको रोता हुआ एक चुड़ैल देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है, जलपरी बहन, तुम रो मत। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। ये जालिम शैतान पता नहीं कहाँ से आ गया। इसने हमारे जंगल के राजा शेर को कैद कर लिया है और खुद उसकी जगह शेर बन बैठा। इसने मेरे बच्चे को भी उठा लिया और पूरे जंगल में आतंक फैलाता फिरता है। जब भी इसका मन करता है किसी न किसी बच्चे को उठाकर ले जाता है। इसने कई सारे बच्चों को अपने पास कैद करके रखा है। ये कैसा जालिम शेर है, ये सभी बच्चों को उठा ले जाता है। देख लेना, इसका अंत एक ना एक दिन बहुत बुरा होगा। परंतु अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? जलपरी बहन, जब तक हमारे बच्चे वापस नहीं मिल जाते तब तक तुम मेरे पास रहो। हम मिलकर कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। उसकी यह बातें सुनकर जलपरी चुड़ैल के साथ उसकी गुफा में रहने लगती है। एक दिन जलपरी और चुड़ैल जंगल में घूम रही होती हैं। तभी एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को हाथ में लेकर भाग रही होती है और बोलती है, जलपरी बहन, मुझे बचा लो और मेरी बेटी को भी बचा लो। एक शेर हमारे पीछे पड़ा है और वह मेरी बेटी को ले जाना चाहता है। नागिन बहन, तुम घबराओ मत और अपनी बच्ची को लेकर हमारी गुफा में चलो। हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह नागिन और उसकी बेटी को अपनी गुफा में ले जाते हैं। गुफा में ले जाकर नागिन जलपरी से कहती है, बहन, वो शेर बहुत ही खतरनाक है, वो हमें यहाँ ढूंढ लेगा।
बहनों, मेरे पास एक उपाय है। इससे हम शेर से बदला भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। क्या उपाय है बहन? चुड़ैल उन दोनों को सारी बात समझाती है। उधर शेर नागिन के बच्चे को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बाज मिलता है। शेर उससे बोलता है, सुनो बाज, क्या तुमने किसी इच्छाधारी नागिन को देखा है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। बाज डरते हुए बोलता है, शेर महाराज, मुझे आप मत मारिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैंने एक इच्छाधारी नागिन को अपनी बेटी के साथ जंगल के उस तरफ जाते हुए देखा है। उसकी यह बातें सुनकर शेर जंगल की दूसरी तरफ निकल पड़ता है। जाते जाते वह एक गुफा के पास पहुंच जाता है। उस गुफा के बाहर चुड़ैल खड़ी होती है। शेर चुड़ैल के पास जाकर बोलता है, हे चुड़ैल, पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जो तेरी बेटी को ले गया था। अब मुझे बता, क्या तूने किसी इच्छाधारी नागिन को यहाँ जाते हुए देखा है? चुड़ैल कहती है, शेर महाराज, आप मुझे मत मारिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने एक इच्छाधारी नागिन को अपनी बेटी के साथ इस गुफा के अंदर जाते हुए देखा है। शेर बहुत गुस्से में होता है और जल्दी जल्दी उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही शेर गुफा में जाता है, तभी नागिन और जलपरी गुफा का दरवाजा एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं और वह शेर भूख प्यास के कारण वहीं मर जाता है। जलपरी, इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल जाकर जंगल के असली राजा शेर को आजाद कर देते हैं और अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश होते हैं। एक बार एक घने जंगल में एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। तभी अचानक से गर्भवती जादुई नागिन के पेट में कुछ हलचल होती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। तभी पिंकी उससे पूछती है, अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों उठ गई? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरे पेट में जो बच्चा है उसे बहुत भूख लगी है और वो पेट में लात मार रहा है। मैं उसे खाना खिलाकर अभी आती हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं बेटी, तुम यहीं घर पर रहो, मैं अभी जाकर अभी आ जाऊंगी। माँ, जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर हैं, तुम बहुत ध्यान से जाना। ठीक है बेटी, मैं ध्यान रखूंगी। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को समझाती है और खुद जंगल की तरफ खाने की तलाश में निकल पड़ती है। जैसे ही वह जंगल पहुंचती है, उसके पेट में बहुत तेज हलचल होने लगती है। वह बोलती है, अरे बेटा, थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढती हूँ। इच्छाधारी नागिन खाना ढूंढते ढूंढते एक आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि उस पेड़ पर तो बहुत ही रसीले आम लगे हुए हैं। वह जल्दी से कुछ आम तोड़ लेती है और उन्हें खा लेती है और बोलती है, अरे वाह, कितने रसीले आम हैं, इन्हें मैं अपनी बेटी के लिए भी ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वह कुछ आम तोड़कर अपने पास रख लेती है और वापस घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, आज तो खाने के लिए इच्छाधारी नागिन मिल गई, आज तो मजा ही आ जाएगा। इच्छाधारी नागिन, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। हे चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ और जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और मेरी बड़ी बेटी घर पर इंतजार कर रही है, इसलिए कृपा करके मुझे छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, मुझे छोड़ दो और जाने दो। इच्छाधारी नागिन की यह बात सुनकर चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और वह बोलती है, तुम पर नहीं परंतु तुम्हारे बच्चों पर मुझे दया आ रही है, इसलिए तुम्हें मैं तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ रही हूँ, परंतु मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं इसका क्या करूँ? बहन, मेरे पास रसीले आम है, तुम चाहो तो इसे खा लो। अरे बहन, ये तो बहुत ही रसीले आम है, तुम्हें ये कहाँ से मिले? जंगल के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ है, मैंने ये आम वहीं से लिए हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ।
उसकी यह बातें सुनकर चुड़ैल आम के पेड़ की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैल आम के पेड़ के पास जाकर रसीले आम खाती है और वह आम उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वह बोलती है, नागिन बहन, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है उस तरह मैं एक ना एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उधर इच्छाधारी नागिन अपने घर की तरफ जा रही होती है। उसे जंगल में अकेला जाता हुआ एक शैतान देख लेता है। वह शैतान बोलता है, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। तभी वह एक भयानक शेर में बदल जाता है और इच्छाधारी नागिन के सामने आ जाता है। उसको देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत घबरा जाती है और उस शेर से बोलती है, शेर मुझे छोड़ दो, मैं एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर, मेरी बेटी मेरी घर पर राह देख रही है और मैं गर्भवती भी हूँ। जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम्हें इसका पाप लगेगा। शेर बहुत सोचता है और गर्भवती इच्छाधारी नागिन से बोलता है, परंतु मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं कैसे अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर, मुझे अभी जाने दो, मैं एक बार अपने बच्चे को जन्म दे दूं, फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और तब तुम मुझे खा लेना। शेर को उस पर दया जाती है और बोलता है, ठीक है इच्छाधारी नागिन, जाओ, परंतु अपना वादा मत भूलना। मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी को मीठे फल खिलाती है। कुछ ही समय बाद इच्छाधारी नागिन एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। फिर इच्छाधारी नागिन को अपना वादा याद आ जाता है और वह अपनी बेटी को सारी बात बताती है। बेटी, ये लो, अपने भाई का ख्याल रखना, मुझे शेर के पास जाना ही होगा। माँ, आपकी जगह मैं शेर के पास जाऊंगी, आपका वादा मैं पूरा करूंगी। ऐसा कहकर वह दोनों रोने लगते हैं। वहीं पास में खड़ी चुड़ैल उनकी बातें सुन लेती है। वह इच्छाधारी नागिन के पास आती है और कहती है, बहन, तुम घबराओ मत। जिस तरह तुमने एक बार मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी जगह मैं शेर के पास जाऊंगी। ऐसा कहकर वह आम पर अपनी शक्तियों का वार करती है। वह आम देखते ही देखते इच्छाधारी नागिन में बदल जाता है। वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को शेर के पास लेकर जाती है और बोलती है, शेर, ये लो, वादे के मुताबिक इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पास आ गई। लो, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। शेर बहुत दिनों से भूखा था और इच्छाधारी नागिन को देखकर उस पर टूट पड़ता है और उसे खाने लगता है। तभी इच्छाधारी नागिन फिर से एक आम में बदल जाती है। शेर को वह आम खाकर बहुत मजा आता है। वह चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, तुमने मेरे साथ धोखा किया, परंतु ऐसा रसीला आम मैंने जिंदगी में नहीं खाया। इससे तो मेरी पूरी भूख मिट गई। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और इच्छाधारी नागिन को भी छोड़ दिया।